नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश के चरमपंथियों ने गजवाए हिंदू का डायरेक्ट एक्शन प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर बांग्लादेश में 5 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया। इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दवा देने गए 2 और मॉन्क्स को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्कॉन के 17 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया, लेकिन प्लान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा भयानक है। बांग्लादेश में इस वक्त मोबाइल एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। 3 लेटर्स के इन शब्दों में बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार की कॉल दी गई है। कौन से हैं ये 3 शब्द और इन 3 शब्दों का साल 1946 में नोआखली में हुए हिंदुओं के नरसंहार से आखिर कनेक्शन क्या है? बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ अगले कुछ घंटों में कौन सा डायरेक्ट एक्शन प्लान एक्टिवेट करने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश से किसी भी वक्त बहुत बड़ी खबर आ सकती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और उसकी वजह है ये 3 लेटर्स TMD। 2 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब तक TMD की कॉल दे चुके हैं। क्या है ये TMD? ये बांग्लादेश में ट्रेंड क्यों कर रहा है और TMD वाले 3 लेटर्स बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी क्यों हैं? तो चलिए पहले इन 3 शब्दों का मतलब समझिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार की पूरी प्लानिंग कर ली है, इसीलिए TMD की कॉल दी है। TMD का फुल फॉर्म है टोटल मलॉन डेथ। बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है मलॉन, यानी अभिशप्त, बुत परस्त। और अब टोटल मलॉन डेथ की कॉल देकर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार की ओपन कॉल दे दी है। फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बांग्लादेश में हर प्लेटफॉर्म पर TMD ट्रेंड कराया जा रहा है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की फौज वहां रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ खुल्लम खुल्ला नरसंहार की कॉल दे रही है और मोहम्मद यूनुस की सरकार इन कट्टरपंथियों की फौज को पीछे से कवर फायर दे रही है। अगले कुछ घंटों या दिनों के भीतर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ वो होने का खतरा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता तो इस पोस्ट पर लिखा शब्द पढ़िए। बांग्लादेशी कट्टरपंथी खुलेआम कह रहे हैं TMD यानी बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार तो होकर रहेगा। अब दूसरी पोस्ट पढ़िए। इरहम मुक्तदिर नाम का यह बांग्लादेशी TMD यानी हिंदुओं के कत्लेआम को क्रांतिकारी कदम बता रहा है, हैशटैग चला रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार वाला, कत्लेआम वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। पूरी तस्वीर आगे दिखाएंगे, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बातें भी आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपको यह बता दें कि इस वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, TMD यानी टोटल मलॉन डेथ की जो कॉल दी गई है वो सीधे सीधे 1946 के नोआखली नरसंहार को दोहराने वाली प्लानिंग है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी भले ही नवंबर 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार की कॉल दे रहे हों, लेकिन इस TMD यानी टोटल मलॉन डेथ का सीधा कनेक्शन आज से 78 साल पहले हुए नोआखली नरसंहार और दंगों से जुड़ा है। पहली बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मलॉन जैसा अपमानजनक शब्द 1946 में ही सुनाई दिया था। 1971 के बांग्लादेशी नरसंहार के वक्त जब पाकिस्तान की आर्मी ने ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोविंद चंद्र देव की हत्या की थी, तब पाकिस्तानी फौज ने उन्हें इसी अपमानजनक शब्द मौलान से संबोधित किया था। बांग्लादेश के एक और कट्टरपंथी मौलाना मोहम्मद यूसुफ ने अप्रैल 1971 में बांग्लादेशी हिंदुओं को मलौन कहकर संबोधित किया था और अब 78 साल बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार के लिए वहां के कट्टरपंथियों ने इस शब्द का इस्तेमाल फिर से करना शुरू कर दिया है।
टोटल मलॉन डेथ यानी हर बांग्लादेशी हिंदू की हत्या का मैसेज जगह जगह फैला दिया गया है। और ये सब कुछ हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेशी संगठन के इशारे पर हो रहा है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर हो रहा है। कुछ भी छिपा नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है। অন্তর্বর্তী সরকার বাইরের কোনো চাপের মুখে ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে ভয় পায়, তাহলে বাংলাদেশের জনসাধারণ ইসকনকে নিষিদ্ধ করবে, বাংলার জনতা ইসকনকে নিষিদ্ধ করবে। এই ইসকনের অস্তিত্ব বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। এটা বাংলাদেশের দুশমন, বাংলাদেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রকারী। এদেরকে নিষিদ্ধ না করলে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। সুতরাং যেখানে ইসকন সেখানে অ্যাকশন, যেখানে ইসকন সেখানে অ্যাকশন। সরকার অতি সত্বর নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলে বাংলার মুসলিম জনতা এই ইসকনকে নিষিদ্ধ করবে। इस्कॉन तो बहाना है, कट्टरपंथियों के लिए बांग्लादेशी हिंदू ही असली निशाना है। ये तस्वीर एक बांग्लादेशी हिंदू की है जिसे दिन दहाड़े इस्कॉन का सपोर्ट करने की वजह से बांग्लादेश आर्मी ने अगवा कर लिया। बांग्लादेश की सड़कों पर जमात के कट्टरपंथी खुल्लम खुल्ला तलवार लहरा रहे हैं, हिंदुओं के कत्लेआम की बातें कर रहे हैं। एक बार, दो बार। अब ये तस्वीर देखिए, अचानक आतंक का पर्याय बन चुके कट्टरपंथियों की भीड़ आई और बांग्लादेशी हिंदू को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। जिस भी इलाके में हिंदुओं के घर हैं, कहीं इस्कॉन के हर अनुयायी को मारने की कॉल दी जा रही है, कहीं ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या की जा रही है। कहीं बांग्लादेश में मौजूद इस्कॉन टेम्पल्स पर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। ये हमले की सबसे ताजा तस्वीर है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की फौज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कुछ घंटों पहले आई तस्वीरें हैं। बांग्लादेश के किशोरगंज में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। लाठी डंडों और धारदार हथियार से चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया है। बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे खौफनाक विजुअल्स आ रहे हैं जिन्हें बिना ब्लर किए, बिना एडिट किए दिखाया भी नहीं जा सकता। और बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार का ऑर्डर, बांग्लादेश से इस्कॉन का नामो निशान मिटा देने का ऑर्डर वो कट्टरपंथी दे रहे हैं जो पाकिस्तान के सगे हैं और भारत से नफरत करते हैं। 24 আগস্ট এই দেশ স্বাধীন করেছিলাম শান্তিতে বসবাস করার জন্য। আমরা লক্ষ্য করছি সেই ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের প্রেতাত্মারা বিভিন্নভাবে দেশকে অস্থির করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমরা পরিষ্কার বলে দিতে চাই, ভারতের কোনো ট্যাবলেট বাংলাদেশে আর খাওয়ানো যাবে না। আমরা ষড়যন্ত্রকারী র এবং ভারতের সেই ফাঁদে আমরা পা দিব না। আজকে তারা আমার ভাই আলিফকে জবাই করে শহীদ করেছে। ইসকনকে জানিয়ে দিতে চাই, এটা তোমার গুজরাট নয়, এটা তোমার দিল্লি নয়, এটা তোমার ভারত নয়, এটা শাহজালালের বাংলাদেশ, আহমদ শফির বাংলাদেশ, শরীয়তুল্লাহর বাংলাদেশ, জুনায়েদ বাবুনগরীর বাংলাদেশ, নূর হুসাইন কাসিমের বাংলাদেশ, মুফতি মধ্যশুদ বাংলাদেশ, চিন্ময় দাস সহ সকল ইসকনের কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ দাবি জানাই। এই ইসকনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে দাঙ্গা সৃষ্টি করে তারা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের বদনাম করার চেষ্টা করছে। আবার ভারতীয় আধিপত্যবাদের দূষণ রায় দেশে তাদের মাথাচাড়া দিয়ে দেশকে দখলের যে ষড়যন্ত্র
বাংলার মুসলমান বাংলার জনগণ কোনোদিন হতে দেবে না। আমাদের একটাই দাবি, এই ইসকনকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। ये तस्वीर देखिए, एक बांग्लादेशी वकील रमन रॉय की है जो चिन्मय प्रभु का केस लड़ रहे थे। जिहादी हमले में घायल हो गए, शनिवार रात दिल का दौरा पड़ा और अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथियों की बर्बरता की ऐसी एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें मौजूद हैं और ये सब कुछ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है। हो भी क्यों ना, मोहम्मद यूनुस खुद बंद कमरों में बांग्लादेशी जिहादी और कट्टरपंथियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यूनुस ने खून के प्यासे दरिंदों को बांग्लादेश में खुली छूट दे रखी है और उसी छूट का नतीजा है कि दिन दहाड़े बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। इस्कॉन से जुड़े लोगों को, इस्कॉन की बात करने वालों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू इस अत्याचार के खिलाफ, हिंदुओं के कत्लेआम के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने की वजह से बांग्लादेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने मानो तय कर लिया है कि वो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों को फिनिश करके ही दम लेंगे। तभी तो चिन्मय कृष्ण दास के बाद एक और हिंदू संत श्याम दास प्रभु को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये उन्हीं श्याम दास प्रभु की तस्वीर है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। जो हिंदू जहां दिख रहा है उसे या तो पीटा जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये सब कुछ उन कट्टरपंथियों के TMD यानी टोटल मॉलॉन डेथ, मतलब हिंदुओं के नरसंहार वाले प्लान का हिस्सा है, जिसकी कमान हिफाजत इस्लाम और जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों ने संभाल रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, इस्कॉन को खत्म करने का प्लान और भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कैसे कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए आपको कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी और जहर उगलने वाले मामूनुल हक की बातें ध्यान से सुननी होंगी। गौर से सुनिएगा कैसे ये कट्टरपंथी खून खराबे और हमले की बातें कर रहा है। বিগত 15 বছর আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিটি বিষয়ে কিভাবে শুধু অসৌজন্যমূলক নয় বরং কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে চরম নগ্ন হস্তক্ষেপ করে বাংলাদেশের জনগণকে আহত ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে ভারত। আমরা ভারত রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নীতির তীব্র সমালোচনা করছি। ভারতকে আমরা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই, বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তন করো। তোমরা বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তন করো, অন্যথায় বাংলার 20 কোটি মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে রাজপথে নামবে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দেশের মানুষ বাধ্য হবে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস তার তৎপরতার দ্বারা কথা দিবালোকের নয় পরিষ্কার, সে ভিনদেশী গুপ্তচর হিসেবে ভূমিকা পালন করছিল। বারবার সে তার সেই প্রভুর দেশে গিয়ে সেখান থেকে নির্দেশনা নিয়ে এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবার পায়তারা চালিয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রশ্রয়ে আশ্রয়ে থেকে ভারত এবং আওয়ামী লীগের যৌথ প্রযোজনায় ইসকন তৈরি করা হয়েছে। এই ইসকনকে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং ভারতকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে, বাংলাদেশ তোমাদের ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করবে না। আমরা রক্ত দেব, আমরা জীবন দেব, আমরা লড়াই করব, বাংলাদেশের গৌরব রক্ষা করব ইনশাআল্লাহ। ভারতীয় আধিপত্যবাদকে বাংলাদেশ থেকে রুখে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। ভারত যদি এখনো বাংলাদেশের মানুষের পালস বুঝতে ব্যর্থ হয়, বাংলাদেশের মানুষের বিপ্লবী ক্ষমতাকে যদি ভারত নেগলেক্ট করবার চেষ্টা করে, অসম্মান করবার চেষ্টা করে, ভারত তুমি খান খান হয়ে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।
পার্শ্ববর্তী কোনো একটি দেশের সঙ্গে তুমি সুসম্পর্ক রক্ষা করতে পারোনি। প্রতিটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তুমি সার্ক অঞ্চল থেকে তুমি একঘরে হয়ে গিয়েছো। তোমার পাশে কোনো দেশ নাই। তার পাশ থেকে আমরা ক্ষুদ্র শক্তিগুলো যদি তোমার হাত পা নাক চেপে ধরি, তুমি দম নিতে পারবে না, বিশ্বাস নিতে পারবে না। सोचिए, शुक्रवार को हजारों मुसलमानों की भीड़ खड़ी करके बांग्लादेशी हिंदुओं को इस्कॉन को टारगेट करने की बातें कही जाती हैं और शनिवार को जमाते इस्लामी बांग्लादेश के एक कट्टरपंथी का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें यह कैमरे पर कबूल करता है कि जमात के लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर रखे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खून के प्यासे कट्टरपंथियों ने ये हथियार उसी टीएमडी यानी बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले प्लान के लिए इकट्ठा करके रखे हैं। भारत के बांग्लादेश नीति परिवर्तन आह्वान জানাই। আমি বলতে চাই, পলাতক শেখ হাসিনা, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা, খুনি শেখ হাসিনা অসংখ্য অগণিত খুন এবং হত্যাকাণ্ডের আসামি। বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্রের দাবি করে তুমি বাংলাদেশের এই খুনি আসামিকে মাসের পর মাস তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ। আবার এখন তোমার কোলে বসে সে বাংলাদেশের ইসকনের পক্ষে সাফাই গায়। বাংলাদেশের মানুষকে এতটা দুর্বল ভাবলে ভুল করবে ভারত। আমরা রাষ্ট্রকে বলবো, সরকারকে বলবো, চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে ভালোভাবে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের তথ্যগুলো তার কাছ থেকে আপনারা উদ্ধার করুন। ইসকনকে স্পষ্ট ভাষায় দাবি আমাদের নিষিদ্ধ করতে হবে। যদি এই দাবি আদায়ে সরকার অথবা বিচার বিভাগ যদি গড়িমসি করে, হেফাজতে ইসলাম বৃহত্তর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। तमाम ऑडियो वीडियो से यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है। बांग्लादेश जिहादियों की फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है, दूसरा पाकिस्तान बन चुका है जहां ना हिंदू सुरक्षित हैं, ना हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित हैं।